हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बलगम। इसको फेलम या स्प्यूटम या म्यूकस के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ जानेंगे बलगम बनने के कारण और यहाँ पर जानेंगे बलगम के कलर स्पेक्ट्रम के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसकी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जाती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बलगम, फेलम, स्प्यूटम या म्यूकस। बात कर लेते हैं बलगम बनता कहाँ से है। तो ये लंग्स की देखिए ट्रैकिया और ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम इपिथेलियल लाइनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। तो ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल से ही बलगम बनता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं बलगम बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। दूसरा कारण होता है एलर्जी। तीसरा कारण एस्थमा मतलब के दमा और कुछ लंग डिजीज मतलब के फेफड़ों की बीमारी के कारण। नेक्स्ट कारण होता है GERD, जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो स्टमक मतलब के पेट का जो मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ ईसोफेगस की तरफ निकलने लगता है, मतलब के बैक फ्लो हो जाता है। तो इसको हम GERD के नाम से जानते हैं। और इसका नेक्स्ट कारण होता है स्मोकिंग। उसके बाद डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके कारण भी बलगम बनता है। उसके बाद ऐसे पर्सन जो ज़्यादा मात्रा में कैफीन या एल्कोहल लेते हैं तो उनको भी बलगम बन सकता है। नेक्स्ट आता है ऐसे पर्सन जो अपना ज़्यादातर टाइम ड्राई इन्वायरमेंट में व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बलगम बन सकता है। तो ये थे बलगम बनने के कुछ कारण। अब यहाँ पर जानेंगे फिल्म मतलब के बलगम के कलर स्पेक्ट्रम के बारे में कि बलगम का कौन सा कलर है तो क्या बीमारी हो सकती है। अगर बलगम का कलर ग्रीन या येलो होता है तो यहाँ पर लंग्स में जो है इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यही अगर बलगम का कलर पिंक, गुलाबी, रेड या ब्लडी है तो इसका मतलब होता है लंग्स में कोई घातक इन्फेक्शन है या कैंसर है। नेक्स्ट आता है वाइट कलर। अगर बलगम का कलर वाइट होता है तो यहाँ पर पेशेंट को या तो एलर्जी है या एस्थमा मतलब के दमा है या वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद आता है ग्रे या चारकोल कलर। तो यहाँ पर बलगम का अगर ग्रे या चारकोल कलर होता है तो इसका मतलब होता है कि पर्सन जो है किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, जैसे कि कोयले की फैक्ट्री में काम करना, या पर्सन हैवी तरीके से स्मोकिंग कर रहा है। नेक्स्ट आता है ब्राउन कलर, मतलब कि भूरे कलर का अगर स्प्यूटम है या फेलेम है या बलगम है तो यहाँ पर लंग्स की जो बीमारी है वो क्रोनिक टाइप की है, मतलब कि लंबे समय से लंग्स में कुछ बीमारी है, या यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। तो ये बीमारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस टाइप से देखिए बलगम का कलर जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बलगम के कलर को देखकर हम बता सकते हैं कि पेशेंट में कौन सी बीमारी है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरे इमेज देख पा रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज एंड थर्ड इमेज। तो देखिए फर्स्ट इमेज जो है यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन दूसरी जो इमेज है यहाँ पर देखिए ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर बलगम भरा है, तो इसी के कारण ये वाइट देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो थर्ड एक्सरे है ये भी नॉर्मल एक्सरे है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो मतलब कि बेड कप, जिसको हम गीली खांसी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बलगम रिलीज होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सल्ब्यूटामोल और लीवोसल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन। तो जिन मेडिसिन के अंत में देखिए मोल टर्म आ जाता है तो ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्ब्यूटामोल, लीवोसल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन, ये तीनों की तीनों ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स होता है ये इसको डायलेट कर देती है, मतलब कि ये इसको फुला देती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है एम्ब्रोक्सोल। तो इसका काम क्या होता है, ये म्यूकोलाइटिक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म है, पहला है म्यूको, दूसरा लिटिक। तो म्यूको मतलब होता है देखिए म्यूकस और लिटिक मतलब होता है तोड़ देना। तो ये म्यूकस को देखिए ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब कि इसको तोड़ देगा।
तो एम्ब्रोक्सोल यहाँ पर म्यूकस को ब्रेक करके इसको बाहर निकाल देता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये बलगम या म्यूकस भरा है, इसको ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद इसको सांस की नली से बाहर कर देगा। और नेक्स्ट यहाँ पर मेडिसिन आती है गॉइफेंसिन। गॉइफेंसिन का काम होता है म्यूकस को बाहर करना। तो ये म्यूकस को देखिए बाहर कर देता है। तो यहाँ पर बलगम से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन होती हैं, यहाँ पर मेनली इन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन आती है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, जिसको पेशेंट को 2 टाइम एज अ बीडी पेशेंट को ये दिया जाता है, मतलब कि सुबह शाम ये 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती हैं। उसके बाद आती है टैबलेट मॉन्टेर एफएक्स। मॉन्टेर एफएक्स में होता है मोन्टिल्युकास सोडियम और फिक्सोफिनाडाइन। तो इसको भी पेशेंट को एज अ बीडी दिया जाता है, मतलब कि सुबह शाम एक एक गोली ये पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ सिरप्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ सिरप्स दे रखी हैं, जैसे कि एस्थलिन और ब्रोजिडेक्स एसएफ और कॉप्सिल। नेक्स्ट जेनकफ एएम और जेनकॉफ। इसके बाद आती है ब्रोबिस ए और मैग्नेटस डीएक्स। तो यहाँ पर इन सिरप में से कोई एक सिरप आप यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सुबह शाम 5-5 ml जो है 2 टाइम पेशेंट को ये दी जा सकती है। ओके, थैंक यू।